जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में। तो आज से हम इतिहास का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता कौन है? हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो चलिए हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक के समय पुरातात्विक स्रोत मिले थे। इस समय यानी आदि ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत मिले और ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत मिले। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं, इसमें अंतर क्या था। जो पुरातात्विक स्रोत मिले थे प्राग ऐतिहासिक में, वो क्या थे? उसमें वो लिखित नहीं मिले थे। क्या? लिखित नहीं मिले थे। और ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक में जो मिले वह लिखित तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन ऐतिहासिक में इसमें लिखित भी मिले और इसको पढ़ा भी गया। तो जो प्राग ऐतिहासिक है, इस समय पत्थर का खोज हुआ था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। और आदि ऐतिहासिक को सिंधु सभ्यता कहा जाता है तथा ऐतिहासिक में हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल के बारे में पढ़ना पड़ता है, आदि ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता और ऐतिहासिक में प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक यानी कि इसको पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय स्टोन यानी पत्थर का खोज हो चुका था। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक यानी कि जो पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए फिर से आपको एक बार याद दिलाते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्राग ऐतिहासिक को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो चलिए अब हम पूरा पाषाण देखते हैं। देखिए, जो पूरा पाषाण काल था वह 25,000 से लेकर और 12,000 के बीच पूरा पाषाण काल था। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया, यानी पूरा पाषाण काल के समय ही सबसे पहले मानव कहाँ पे आया? अफ्रीका में आया। यह खानाबदोश मानव था, अर्थात इसे केवल खाने से मतलब था। ये जो मानव था पूरा पाषाण काल में, जो मानव आए थे, यह क्या थे? खानाबदोश मानव थे और इन्हें केवल खाने से मतलब था। इन लोगों के पास उतना दिमाग नहीं था। ये लोग खाद्य संग्रह थे। ये लोग क्या करते थे? खाद्य को संग्रह करते थे। इस समय मानव आखेट यानी शिकार करता था। मानव आखेट शिकार करना इस समय सीख गया था। इसी समय आग की खोज हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनता है कि आग की खोज कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। तो चलिए अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच था। तो 12,000 से 5,000, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। तो मध्य पाषाण काल में इस समय अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ। अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद जो कार्यक्रम जो किया जाता है उसको ही अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो यह मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। ये लोग पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाए, यानी पत्थर के ये लोग छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ
किसे कहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन में अगर मध्यपाषाण काल है तो मध्यपाषाण काल ही लगाएंगे। अब चलिए नवपाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। नवपाषाण काल 5000 से 3000 के बीच था। सबसे पहले कृषि हुआ, यानी सबसे पहले कृषि कहाँ हुआ, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि हुआ। फिर कृषि को देखने के लिए आवास बनाया गया, यानी कि यहाँ का मानव सबसे पहले कृषि किया, फिर कृषि को देखने के लिए आवास बनाया गया। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, यानी सबसे पहले पशुपालन नवपाषाण काल में ही किया गया। व्यवस्थित ढंग से पशुपालन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कृषि जो हुई थी वह 7000 BC में की गई, यानी कि 7000 ईसा पूर्व में क्या की गई। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 7000 BC में की गई। सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती की गई। सबसे पहले कहाँ खेती की गई, मेहरगढ़ में। आज मेहरगढ़ कहाँ है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच है। कहाँ पे, पाकिस्तान में है। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। सबसे पहले किसकी खेती की गई, गेहूं और जौ की। और सबसे पहले किस जगह पे खेती की गई, तो वह होगा मेहरगढ़ में। और किस चीज की, तो गेहूं और जौ की। मृदभांड, मृदभांड को मनका कहते हैं। मृदभांड को क्या कहते हैं, मनका का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। एवं पहिया की खोज, और पहिया की खोज भी नवपाषाण काल में ही हुआ। तो सब चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल में ही तांबा की खोज की गई एवं इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा गया। यानी नवपाषाण काल के बाद क्या हुआ कि उसी समय उसी काल में तांबा की खोज की गई और उस काल को क्या नाम दिया गया, ताम्रपाषाण काल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो ये हज का जो चिन्ह देकर जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मद्रास के पल्लव रन में मानव का कंकाल मिला। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले मानव का कंकाल किस जगह पे मिला, तो मद्रास के पल्लव रन में मिला। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में चित्रकारी का साक्ष्य मिला। जो सबसे पहले चित्रकारी कहाँ मिला, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। तो उस समय किस चीज़ का चित्र बनाया जाता होगा, तो उस समय जानवर थे तो जानवर का चित्र बनाया जाता होगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। बिहार के चिरांद, यानी छपरा के पास सारण जिला है, तो बिहार के उसको चिरांद के नाम जाना जाता था। बिहार के चिरांद में अवशेष मिले हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत का जो अवशेष है वह बिहार के चिरांद में भी मिले हैं। यह ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अवशेष मिले। उत्तर प्रदेश के कोल्हाड़वा में चावल के अवशेष मिले। चावल का अवशेष कहाँ मिला, उत्तर प्रदेश के कोल्हाड़वा में। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तवास मिला। गर्तवास जैसे देखिए, गर्तवास किसको बोलते हैं, पहले के ज़माने में लोग के पास घर नहीं था, तो वहाँ पे आंधी तूफान के समय लोग गड्ढा खोद देते थे और उसमें शरण लेते थे। और जब आंधी तूफान आता था तो हवा ऊपर से चला जाता था और लोग नीचे सुरक्षित बच जाते थे। तो इसे ही गर्तवास कहते हैं। तो कश्मीर के बुर्जहोम में क्या मिला है, गर्तवास मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना तक समझ में आया होगा, और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं। देखिए सबसे पहले मानव कहाँ आया, अफ्रीका में आया, इसलिए इसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। लेकिन सभ्य मानव जो थे वह सबसे पहले कहाँ है, एशिया में है, इसलिए सभ्यता का पालना एशिया को कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें कि अगर इतना ही चीज़ किसी और टीचर से आप पढ़ते तो इसको कम से कम 1 या 1.5 घंटे में वह पढ़ाता। इसलिए अगर आपको समय का बचत करना है तो यह वीडियो देखें और इससे लाभ उठाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, यह कौन थे, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन जो थे, इन्होंने इतिहास को साक्ष्य के हिसाब से बांटा। अब जैसे देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में हम बांटे थे और उस हिसाब से हम प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बांटे थे।
लेकिन जब क्रिश्चियन जॉन थॉमसन आए तो इन्होंने साक्ष्य के हिसाब से बांट दिया। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर मिला इसलिए इसे पाषाण काल कह दिए। आदि ऐतिहासिक काल में कांसा यानी तांबा मिला इसलिए इसे कांस्य युग कह दिए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछने को देखने को मिलेगा कि आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु सभ्यता किस युग को कहा जाता है, तो कांस्य युग। या यूपीएससी में पूछ चुका है यह क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल में लोहे मिले इसलिए इसे लौह युग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कोपेनहेगन म्यूजियम में विश्व के सभी पुरातात्विक साक्ष्य रखे गए हैं। यानी कोपेनहेगन एक म्यूजियम है जिसमें विश्व के जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसमें रखे गए हैं। कोपेनहेगन म्यूजियम कहाँ है? कोपेनहेगन म्यूजियम डेनमार्क यानी यूरोप में है। अब देखिए, विश्व में है तो निश्चित है कि भारत में होगा। तो भारत में पुरातात्विक स्रोत रखने वाले म्यूजियम का नाम मानव संग्रहालय है। मानव संग्रहालय था, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है, जो कि भोपाल में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आगे का टॉपिक हम देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।